नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नितिशा। स्वागत है आपके सितारे में। आज नवरात्र का चौथा दिन है। आज माँ के चौथे स्वरूप कूष्मांडा की पूजा की जाती है। तो कैसे करें माँ कूष्मांडा की आराधना, ये हमें बताएंगे आचार्य जी। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये भी बताएंगे आचार्य जी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं इस नवरात्र कैसे हो घर में धन का आगमन? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से धन आगमन के चमत्कारी उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से है परेशान, या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की कोई भी चिंता आपको कर रही है परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 अश्विन मास चल रहा है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है विशाखा, योग है प्रीति और करण है वाणिज्य। और चलिए अब हम बात करेंगे राशिफल की, और सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि वालों का दिन आज कैसा है। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। अशुद्ध व असमय भोजन आपके स्वास्थ्य संबंधी विकार को और ज्यादा बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ नई समस्याएं आपको दे सकता है। परिवार के लिए भी आज की तिथि में स्थिति गंभीर बनी हुई है, चिंताएं बनी रहेंगी। संतान सुख प्राप्ति के शुभ योग बनते हैं, तो संतान की तरफ से आपको कुछ अच्छी सूचना मिल जाए, अच्छी समाचार मिल जाए, ऐसे संयोग है। दाम्पत्य जीवन में स्नेह सहयोग बना हुआ रहेगा। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझते हुए सहयोग करेगा, तो परिवार में खासतौर पर जीवन साथी की तरफ से आपको एक अच्छा सहयोग मिलेगा। अन्यथा जो भी वाद विवाद चल रहे थे या जो समस्याएं चल रही थी वह यथावत बनी रहने वाली हैं। ओम शिपि विष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में आपको पारिवारिक समस्याओं को, वाद विवाद को सुलझाने में सहयोग मिल सकता है अपने परिवार की तरफ से। ऐसे में आप ऐसी कोई बात न कहें जिससे आपसी मधुरता में कमी आए या आपस में तनाव और ज्यादा बढ़े। आप घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। संतान विषयों पर क्रोध करने से बचना चाहिए। कोई नया घर या भूमि का क्रय भी आज परिवार के लिए आप कर सकते हैं। ऐसी कोई संयोग बनते हैं कि जिसमें आपको भूमि भवन की प्राप्ति हो जाए। ओम अंबिका नाथा नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या कुछ ला रहा है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित व्यय यानी बहुत अचानक से आया हुआ खर्च आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है, आपकी चिंताएं और बढ़ा सकता है। बढ़े हुए व्ययों को नियंत्रित रखने का प्रयास करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अपने खर्चों में कुछ कमी करें। आप दूसरों पर सरलता से विश्वास नहीं कर पाएंगे। वर्तमान समय में आपका विश्वास भी कुछ डगमगाया रहेगा। आपको अनेक विषयों में परेशानियों का सामना आज करना पड़ सकता है। अप्रत्याशित क्षेत्र लाभ देकर के जा सकते हैं, अर्थात जिन क्षेत्रों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, जिन विषयों से आपको उम्मीद नहीं थी कि कुछ लाभ मिलेगा, उन क्षेत्रों से आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है आज। ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आज की तिथि बहुत अच्छी और शुभ हो जाएगी। आज की तिथि में कर्ज लेने से यानी ऋण लेने से बचना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे अगली राशि की, यानी कि कर्क राशि की, जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं उनके सितारे। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आजीविका से संबंधित, अपने व्यापार से संबंधित कार्यों से आज आपको कुछ लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। कोई नई ट्रेनिंग के लिए अपने जन्म स्थान से बाहर या विदेश गमन के शुभ योग भी बने हुए हैं। आज की तिथि का लाभ उठाया जा सकता है। ये जो कुछ भी यात्राएं होंगी इससे आप लाभ ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। आजीविका के कार्यों के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपके लाभों में वृद्धि का कारण बन सकता है।
आज की तिथि आपके लिए कुल मिलाकर के बहुत शुभ हो सकती है। ओम भक्त वत्सलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। इस समय में आपको जो कुछ भी सीखने का अवसर मिल रहा है, एक एक क्षण का लाभ लेना चाहिए। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय और इस अवसर को आप नष्ट न करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आय प्राप्ति के पक्ष से समय आपके साथ है। पारिवारिक सुख सहयोग बना रहेगा। कारोबार बढ़ने से आपके स्वभाव में क्रोध, अविश्वास की स्थिति भी आ सकती है। आजीविका के क्षेत्र में आपके कार्यभार में बढ़ोतरी, वृद्धि के संकेत दिखते हैं। मेहनत और लगन भाव बना के रखने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जितनी भी जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी, बहुत मेहनत से आप उस जिम्मेदारी को, बहुत ईमानदारी से आप अपनी भूमिका को निभाएंगे। ओम भवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में किसी का अनादर करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जानेंगे कि कन्या राशि वालों का दिन आज कैसा है उनके लिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपका अनुभव और आपकी योग्यता आपके काम आने वाली है। वित्तीय योजनाओं पर कार्य करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आय पक्ष से समय बहुत ही शुभ बना हुआ है। नीति कार्यों में यानी नीति निर्धारण में आप अपनी भविष्य की योजनाओं को निर्धारित करने में आज आप कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आप प्लान करेंगे, जो प्लानिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। ज्ञान व बुद्धि का जो संयोग है वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। पदोन्नति जिन लोगों के लिए काफी समय से रुकी हुई थी, उनको बहुत अच्छी पदोन्नति, मान सम्मान में वृद्धि के अवसर भी आज की तिथि में प्राप्त हो सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम विष्णु वल्लभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में यदि आपका स्वास्थ्य जरा भी खराब हो जाए या कोई पुराना रोग दोबारा उभर जाए तो उसको अनदेखा मत करिए। तो ये था 6 राशियों का हाल। और फिलहाल हमारे साथ कुछ दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भवानी जी हल्द्वानी से हैं, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। भवानी जी। हेलो जी कहें। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ मेरी बेटी के बारे में पूछना है जी। हाँ उनका जन्म स्थान है बिजनौर। जी सबसे पहले तारीख, दिन, महीना, तारीख और वर्ष बताइए। तारीख है 25 नवंबर जी 95 जी। और टाइम है 8:10 सुबह जी। हाँ मैं बिटिया के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म स्थान है बिजनौर। जी समय आप प्रश्न करें, बताइए। उसकी पढ़ाई के बारे में चिंता है जरा। जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा बन रही है और वर्तमान समय में जो शुक्र की महादशा है ये कहीं से भी इस बच्चे के पक्ष में नहीं जा रही है। इसने मार्केश का प्रभाव बना रखा है। मार्केश के बारे में अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसी ग्रहों की स्थितियां जिसे मृत्यु के तुल्य माना जाता है। तो अभी ये क्योंकि बच्चा है तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी, उसके ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव हो रहा है वो इसको समझ नहीं सकता। ऐसे में जो उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी अपनी आवश्यक जिम्मेदारियां हैं, जिस पे उनका भविष्य निर्धारित करता है, निर्भर करता है, उस तरफ से उनका भटकाव रहेगा। जो कुछ भी जिन चीज़ों के लिए परिवार मना करेगा या जो चीज़ें अनैतिक हैं, दोस्तों मित्रों का बहुत ज़्यादा संग साथ, पढ़ाई को इग्नोर करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, पिक्चरें, इन सारी चीज़ों में दिमाग ज़्यादा लगेगा। जिस चीज़ों के लिए आप बार बार उनको मना करते होंगे वो उन चीज़ों को नहीं समझ सकेंगे। ऐसे में वो आपको अपना विरोधी मान बैठेंगे। तो ये सारी परिस्थितियां एक बच्चे के सामने तो आती ही हैं, जब खासतौर पर ऐसी दशा आ जाए तो बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति हो जाती है। बुध की जो अंतर्दशा है वह यह दर्शाती है कि यदि कुछ प्रयास किया जाए तो इस बच्चे को सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। ऐसे में भगवान श्री गणेश और माँ सरस्वती की आराधना करना किसी भी जातक के लिए या उसके अभिभावक के लिए बहुत अच्छा लाभ देता है। तो आपको सबसे बढ़िया आवश्यकता यही है कि आप बच्चे को प्रेरित करें। आप एक भगवान श्री गणेश की मूर्ति और एक माँ सरस्वती की मूर्ति ला करके इनको गिफ्ट करें और इनके स्टडी टेबल में रखें या अपने पूजा के स्थान में रखें और इनको ये प्रेरणा दें कि रोज़ सुबह स्कूल जाने से पहले उनको धूप बत्ती दिखा करके पूजा करके जाएं। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गणेश चालीसा और सरस्वती चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है। और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ कोटा से जुड़ी हुई हैं। प्रिया जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हेलो जी कहिए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। है ना, मेरे 3 सवाल है, प्लीज काटना मत। है ना, बस ये है कि
जी बताइए, सुन रहा हूँ। प्रिया जी अपना प्रश्न करें। बस ये है कि जितनी बार भी रिश्ते होते हैं वो टूट जाते हैं, और आखिरी बार जब शादी तय होती है तो होते रह जाती है। पहला ये है, और दूसरा ये है कि ना मेरे पापा के ना रोजगार में। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। परिवार में अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो कन्याओं के लिए बहुत ज्यादा समस्या होती है। आप अपना जन्म विवरण बताएं। और एक आखिरी सवाल ये है जी कि मेरे भाई का जो सरकारी लग जाएगा क्या? जी बिल्कुल, आप मुझे जन्म विवरण बता दें। मेरा जन्म डेट है 26 सितंबर 1989, और है ना समय है ना ये मम्मी बताती हैं कि या तो बुधवार का रात्रि टाइम है और गुरुवार का उगता टाइम है, और उसका कंफर्म नहीं है पंडित जी। और मेरे भाई का डेट है ना 21 जनवरी जी। 1988। आप इत्मीनान रखिए। देखिए, जैसा आपने प्रश्न किया है, या तो फिर उसके लिए हर व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से फलादेश किया जाए, या बेहतर विकल्प यही है कि एक प्रश्न लग्न बना करके तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाए, क्योंकि आपको अपना जन्म विवरण भी सही नहीं मालूम है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां तक आपके विवाह की बात है, विवाह के लिए तो बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। ये जो समय है वो आपके विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय है, क्योंकि जो प्रश्न लग्न है उसमें बृहस्पति की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आ रही है। यह काल अभी चल रहा है और लगभग 1 साल का पूरा समय है जब आपके विवाह को संपादित हो जाना चाहिए। यानी 5 नवंबर 2014 तक का समय आपके विवाह के लिए बहुत अच्छा दिखता है। जहां तक आपने अपने पिता के स्वास्थ्य की बात कही है, तो पिता के स्वास्थ्य के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम यह है कि भगवान विष्णु की आराधना करें। नवम भाव में भगवान गुरु ग्रह बृहस्पति की स्थिति जो है वह आपके पिता के स्वास्थ्य में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से बाधा दिखाती है। यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, वे बहुत ही दयालु है, तत्काल प्रभाव से आपके पिता के स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। और वही प्रयोग जो है, वही उपाय आपके भाई की नौकरी के लिए भी काम करता है। जहां तक आपने सरकारी नौकरी की बात कही, तो सरकारी नौकरी के लक्षण बहुत कम है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करें तो बहुत अच्छी सफलता है। तो ऐसे में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना, विष्णु चालीसा का पाठ करना, या पुरुष सूक्त का पाठ करना। एकादशी और पूर्णिमा की तिथि में, इन दोनों में से कोई भी एक तिथि निश्चित कर लीजिए। एकादशी और पूर्णिमा की तिथि में किसी योग्य आचार्य को बुला करके आप अपने घर में भगवान विष्णु की पूजा कराएं। सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 1 साल तक आप ये करा करके देख लीजिए प्रयोग, आपके घर की परिस्थिति बदल जाएगी। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो आचार्य जी से जानेंगे बाकी की बची हुई 6 राशियों का हाल, और साथ ही साथ आज का विशेष महा उपाय। बने रहिए हमारे साथ। बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। राशियों की बात करेंगे और जानेंगे कि तुला राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज अपनी योग्यता से कार्य करने के बाद स्वयं में संदेह का भाव मत आने दीजिए। जो एक बार आपने पूरे विश्वास से, पूरी निपुणता के साथ जो कार्य कर दिया, उसमें अब किसी भी तरीके का डाउट लाने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थों के सहयोग से अनेक कार्य पूरे होंगे। आप अपने अधीनस्थों पर आज पूरा विश्वास करके उन पर महत्वपूर्ण कार्य भी छोड़ सकते हैं, जिम्मेदारियां उनको दे सकते हैं। सहयोगियों का पूरा सहयोग आपके लिए आज बहुत अच्छा बन रहा है, और आपके और उन सहयोगियों के बीच में संबंध बहुत मधुर रहने वाले हैं। ओम शर्वाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज आपके परिवार का या कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई बड़ा बुजुर्ग आपको कोई सुझाव देता है, कोई बातें कहता है, तो उनको अनदेखा ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए जॉब में बदलाव के प्रयास किए जा सकते हैं। स्वभाव में क्रोध, कठोरता और अहंकार का भाव आज रह सकता है।
इससे आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ साथ आपके संबंध जो हैं उनमें मधुरता की कमी आज रहने वाली है। आपसी बातचीत में कटुता का भाव आज आपको नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आज आपका व्यवहार जो है, स्वभाव जो है, वाणी बहुत ही कठोर होने वाली है। शत्रुओं की ओर से सावधानी रखना आपकी मानसिक तनाव और दबाव में और ज़्यादा आपको वृद्धि देगा, क्योंकि आपके लिए ऐसा आज संदेह बनता है कि आपके शत्रु आपके बनते हुए कार्य को प्रभावित करें। तो आज कुछ तनाव शत्रु पक्ष से भी आपको रहेगा। ओम त्रिलोकेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, नवरात्र का दिन चल रहा है, जगह जगह लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में देवी देवता का उपहास न करें। आपका विश्वास नहीं है तो विश्वास ना सही, लेकिन उपहास मत उड़ाइए। और चलिए अब हम जानेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक शुभता से दिन की और व्यापारिक शुभता आज आपको मिलेगी। पारिवारिक समस्याओं में व्यय के बढ़ने से आप कुछ चिंतित भी हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी अनबन की स्थिति बन सकती है। आप अपने पारिवारिक दायित्वों को पहले से अधिक कुशलता से निभा सकते हैं। पारिवारिक धन में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। परिवार के लिए जो आप सम्मिलित कुछ संचय करते हैं, आज आपको कहीं से कुछ अच्छी कमाई हो जाए, जिसमें आप परिवार का शेयर एक अच्छा निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति दिखती है। ओम श्रुति कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब बारी है जानने की कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या कुछ ला रहा है। मकर राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में मनोविनोद के अवसर बन सकते हैं। इस समय में सभी साझेदारी क्षेत्रों से उत्तम आय प्राप्ति की स्थिति बनेगी आपके लिए। व्यापारिक क्षेत्र भी लाभकारी होंगे। धन विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट के कार्य पूरे किए जा सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की योजना है, कोई प्लानिंग है, तो आप जरूर कर सकते हैं। ऋणों के लेन देन के कार्य को करना भी वर्तमान समय में बहुत सरल होगा। तो आज की तिथि आपके लिए कुल मिलाकर के व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छी है। आपने पुराना कोई कर्ज ले रखा था तो आप लौटा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं व्यापारिक लोन के तौर पर, आपके हित में होगा। ओम शिव प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में बाहर का भोजन करने से बचना चाहिए। और चलिए अब हम जानेंगे कि कुंभ राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा उनके लिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन का क्रय विक्रय करना लाभकारी रहेगा। विदेश यात्राएं की जा सकती हैं। आप पूरी तरीके से अपने आजीविका क्षेत्र के कार्यों के प्रति समर्पित रहने वाले हैं। कार्यों के बढ़ने के साथ आपके अधिकारों में भी वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। पदोन्नति के लिए नीतियों से काम लेने के जो आप प्रयास कर रहे थे, यदि आप प्रयास करें, आप बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लें, नियम से चलें, तो निश्चित ही आपको प्रमोशन अच्छा मिल सकता है। ओम उग्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। यात्रा यदि आज आप करें तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। और अब हम बात करेंगे आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की, कैसा रहेगा उनका दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में वृद्धि के योग बने हुए हैं। कोई शुभ कार्य संपादित हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आज आपको करना चाहिए। भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ बना हुआ है। सरल प्रयास करने से ही जो कार्य बहुत समय से रुके हुए थे, जो मुश्किल लग रहे थे, वह आज पूर्ण हो सकते हैं। ओम कपालिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी भी वाद विवाद में स्वयं को मत उलझाइए। तो ये था आज का राशिफल और अब बारी है आज के महा उपाय की। आज नवरात्र की चतुर्थी तिथि है, अर्थात चौथा स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा आराधना का दिन है। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप को हम मां कूष्मांडा के नाम से जानते हैं। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यह सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति देवी हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। माता का वाहन सिंह है। नवरात्र की चतुर्थी तिथि में इनकी बहुत ही विशेष तौर पर पूजा उपासना की जाती है। मां कूष्मांडा की उपासना
हर साधक के लिए आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि देती है, आपको सौभाग्य देती है। मां कूष्मांडा की साधना से धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। आज की तिथि में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपनी समस्त आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। धन अर्जित करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले जो पहला मंत्र मैं बता रहा हूं, ये धन प्राप्ति के लिए बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और लिख लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। और जो दूसरा मंत्र है वह भी मैं आपको बता दूं, जो दूसरे उपाय आपको करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। आज की तिथि में सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो मैंने आपको लक्ष्मी के मंत्र बताए, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। यदि मान लीजिए ये किन प्रकारेण आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं या ऐसी स्थिति आती है आपको लगता है कि आपने मंत्र जाप कर लिया और आपके पास अभी भी समय बाकी है, आप कुछ और दूसरा उपाय करना चाहते हैं, आप अपनी सफलता को, आर्थिक पक्ष को और मजबूत करना चाहते हैं, आज की तिथि का कोई भी लाभ आप छोड़ना नहीं चाहते, तो आपको करना ये चाहिए कि पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखें और पान के इस पत्ते को देवी जी के चरणों में अर्पित कर दें। आपको धन की प्राप्ति बहुत अच्छे तरीके से होगी। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूं। आपको करना यह है कि प्रातः काल के समय में गुलाब के पुष्प में कपूर का एक टुकड़ा रखिए और ये जो है अपने पूजा स्थान में रख दीजिए और आपको इसको स्पर्श नहीं करना, दोबारा छेड़ना नहीं है। शाम के समय उस पुष्प को उठाइए, उसमें से कपूर का टुकड़ा निकालिए और माता के समक्ष ही उस कपूर को जला दें और वो जो पुष्प था वो माता के चरणों में अर्पित कर दें। इससे आपको अचानक धन प्राप्ति होगी। कहीं आपका पैसा रुका हुआ होगा तो भी निकल आएगा। और जो एक तीसरा उपाय है छोटा सा, वो ये है कि 14 मुखी रुद्राक्ष सोने में जड़वा करके यदि किसी पात्र में लाल पुष्प बिछा करके उस पर रख करके उसे दूध, दही, घी और मधु और गंगा जल से आप शुद्ध कर लेते हैं, स्नान करा लेते हैं और धूप दीप से पूजा करके माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके स्वयं धारण करते हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति होती है। ये बहुत ही माना हुआ प्रयोग है। एक और छोटा सा उपाय आपको चलते चलते बता दूं। इमली के पेड़ की कुछ पत्तियां यदि आप घर में रखते हैं या धन रखने के स्थान पर रखते हैं, तो धन रखने के स्थान पे जो भी नकारात्मकता, जो अशुभता है वो दूर हो जाती है और धन में वृद्धि होती है। एक पांचवा उपाय और है, एक नारियल और उसके साथ एक लाल पुष्प, एक पीला और एक नीला पुष्प और एक सफेद पुष्प ले लें। ये 4 प्रकार के पुष्प लेकर के माता के चरणों में अर्पित करें। ये पुष्प अर्पित करते जब आप करें तो ये पूरे नवरात्र भर माता के चरणों में आपके पूजा स्थान में रहना चाहिए। आप बाकी सारी चीजें हटाएं, इन पुष्पों को मत हटाइए। फिर नवमी के दिन ये फूल जो है आप उठा करके नदी में बहा दें और नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी के स्थान में रख दें। अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये सारे प्रयोग जो हैं वह माने हुए प्रयोग हैं। इनको नवरात्र की तिथियों में करना बहुत ज़्यादा लाभ देता है। यदि किसी कारण से आप आज की तिथि मिस कर जाते हैं, छूट जाती है, तो नवरात्र की बाकी तिथियों में भी समान तौर पे आप इन प्रयोग को करके लाभ ले सकते हैं। तो बिल्कुल हमारी भी यही दुआ है कि आप सब पर माँ अपनी कृपा बनाए रहे। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माँ कूष्मांडा। और फिलहाल हमें दे इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें समाचार प्लस।